सभी आयु वर्ग के लोगों को। नमस्कार, मैं अजीत कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं बरौनी रिफाइनरी के सूरज भवन में। और आज वर्ल्ड थेरेपिस्ट डे है जो कि 8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो कि फिजियोथेरेपी के यहाँ पे जो बेगूसराय के तमाम डॉक्टर हैं उनके द्वारा, एक संगठन के द्वारा। और आज के मुख्य उद्घाटन करता है माननीय डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा जी और मुख्य अतिथि के रूप में। और जो उद्घाटन करता है बेगूसराय के सीएस डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, उनके हाथों से आज यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के अवसर पे। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं, इस चीज़ का लोगों को क्या फ़ायदा होता है और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज फिजियोथेरेपी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के अवसर पर हम इस वक्त मौजूद हैं बेगूसराय के रिफाइनरी टाउनशिप के सूरज भवन में। हमारे साथ यहाँ पे कुछ जो डॉक्टर्स वगैरह हैं फिजियोथेरेपी के, आइए उनसे जानते हैं कि आज का जो विशेष दिन है इसमें ये आम लोग जो जानना चाह रहे हैं मैडम कि सबसे पहले फिजियोथेरेपी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम को आए कवर करने। जैसा कि आपने बोला कि हाँ, आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है और ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी हम कुछ सालों से यहाँ पे बेगूसराय में एक्टिव काम कर रहे हैं, कई सालों से यहाँ पे चल रहे हैं। हाँ, ये हम लोग कई सालों से ये मनाना शुरू किए हैं। और फिजियोथेरेपी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे फिजियोथेरेपी बाकी चिकित्सक की तरह हम लोग भी एक भौतिक चिकित्सक कहलाते हैं, जिसमें हम लोग नई टेक्निक से हम एक्सरसाइज और मशीन के द्वारा हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत ऐसी बीमारी है जिसके बारे में शायद लोगों को ना पता हो। और किस तरह की बीमारी जैसे कि दर्द, किसी भी तरह के दर्द में, जैसे सर दर्द और पेट दर्द छोड़ के घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सियाटिका जो भी है, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अहम भूमिका है। और ये मैं नहीं बोलूँगी अभी कि लोगों को नहीं पता है। जब मैं पिछले 7 साल पहले मैं आई थी तो मुझे समझाने में काफ़ी लगता था कि हम लोग ये सब का इलाज कर सकते हैं, बट अब ऐसा नहीं है। पेशेंट इंडिपेंडेंट आते हैं हमारे जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं। जी बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं। जितने भी जागरूक पेशेंट बहुत जागरूक हुए हैं अभी पहले से कि 7 साल में मुझे ये डिफरेंस मिला कि पेशेंट एक्टिवली फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं और अपनी बीमारी, कोई भी बीमारी है, ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है कि दर्द ही है। किसी को पोस्चर करेक्शन होता है, पोस्चर की वजह से पोस्चर आपका ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और लोग कंसल्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और मैं ये लोगों को बोलना चाहूँगी कि जैसे अभी का हम लोगों का जो स्वास्थ्य है उसमें एक्सरसाइज और अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले बोला था कि सारे लोग बोलते हैं कि हमारे फैमिली डॉक्टर, हर इंसान का एक फैमिली फिजिशियन होता है, वैसे अब फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आएँ और बाकी लोगों से भी बातें करें। इधर देखिए, यहाँ पे कुछ सारे जो पेशेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे आए हुए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ था आपको। 2 तल्ला पर से गिर गए। अच्छा, गिर गए थे। अच्छा जी, टूट गए। अच्छा, तो फिर उसके बाद अभी ऑपरेशन हुआ। हाँ। तो ये जो फिजियोथेरेपी चिकित्सा ले रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा, आराम मिल रहा है। हाँ, आराम मिला। ये शंभू कुमार जी हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे जानते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। ये भी कभी पेशेंट रह चुके थे, तो अभी क्या इनका कहना है। सर, एक्चुअली फिजियोथेरेपी के बारे में पहले से तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब से सरोज सर के साथ में आए हैं उसके बाद मुझे एक्चुअल में पता चला कि फिजियोथेरेपी होता क्या है। मैं काफ़ी निराश हो गया था जब बीमार पड़ा था। मुझे नस का प्रॉब्लम हो गया था बैक में, तो पूरा जो है ऊपर से नीचे तक झुंझुनी टाइप का हो गया था और पूरा चलने उलने में अनबैलेंस हो गया था। अच्छा, आमतौर पर लोग समझते हैं कि जैसे कोई दर्द होता है तो ऑपरेशन की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मतलब फिजियोथेरेपी में ऐसा है कि पेन वगैरह कुछ दर्द होता है तो उसका इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है, कुछ मशीन वगैरह के माध्यम से। जी, आज की डेट में तो हमें लगता है कि यही सही है कि ज़रा सा भी शरीर में किसी भी तरह का पेन हो
चाहे वो हड्डी से रिलेटेड हो या बॉडी से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी में ही सलाह लेना चाहिए और वहीं मिलना चाहिए, वहीं से उपचार का स्टार्टिंग इसका संभव। कोई साइड इफ़ेक्ट? नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट हमें तो आज तक नहीं लगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। तो इसमें दवाई भी खाना पड़ता है? नहीं, किसी भी तरह का दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है, केवल जो मशीन से और मशीन से एक्सरसाइज से एक्सरसाइज। यही सब होता रहा। नॉर्मली कितना टाइम लगता है, जैसे अगर कंधे में पेन हो या कमर में पेन है तो कब और तक डिपेंड फिजियोथेरेपी करता देना है, चाहिए? सिम्टम टू सिम्टम डिपेंड करता है। सर के यहाँ तो देखा है हमने कि 2-4 दिन में भी कई लोग ठीक होकर के चले गए हैं, और जितना बड़ा सिम्टम रहा तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग गया है। तो डिपेंड करता है कि कैसा उनके पास सिम्टम है, कैसा अगर बीमारी है। नॉर्मल कोई पेन हो, जैसे नॉर्मल कभी पेन हो तो 3-4 दिन में हम देखे हैं कि इनके यहाँ इतना हो जाता है कि वो लोग ठीक होकर के चले जाते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि आपको आना पड़ा था या फिर जैसे घर पे फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, इस तरह की कोई सुविधा है या फिर जाना पड़ता है? नहीं, घर पे भी सुविधा है, लेकिन घर पे जो सुविधा है मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छा कारगर है, क्योंकि इनके यहाँ जैसे सेंटर पे जा कर के जो थेरेपी मिलता है उतना बेहतर हमको नहीं लगता है कि कहीं और मिलता होगा जो घर पे जा कर के होता होगा। अपने बेगूसराय में लगभग कितने फिजियोथेरेपी डॉक्टर हैं? वो तो काफ़ी होंगे, वो तो मैंने देखा नहीं कितना है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी होंगे, काउंटिंग मुश्किल है करना। क्या नाम है सर? शंभू कुमार। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के अवसर पर हम यहाँ पे सूरज भवन में और राकेश सिन्हा जी आ गए हैं। सर, 2 शब्द, आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है सर, थोड़ा सा अंदर है। देखिए, बेगूसराय में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये बेगूसराय का सौभाग्य है और जिसकी आवश्यकता पूरे देश को, सभी आयु वर्ग के लोगों को है। इसलिए इस दिशा में जितनी प्रगति होगी, जितना मिल बैठकर इस व्यवसाय को, यानी यह व्यवसाय एक तरह से स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, मानवता से जुड़ा हुआ है, उसको बढ़ाएंगे। इसके बिना चिकित्सा का जो व्यवसाय है वो अधूरा है। चिकित्सक जो काम छोड़ देते हैं जहाँ से, वहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट का काम शुरू होता है, या जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट छोड़ते हैं वहाँ से चिकित्सक का काम शुरू होता है। तो ये दोनों ही कैंडल के दोनों साइड में ये अवस्थित हैं। इसके बिना चिकित्सा सेवा की कल्पना नहीं की जा सकती। सर, आने वाले दिनों में इस तरह की आम जन को फ़ायदा हो, सुलभ हो, ऐसा कुछ योजना है? देखिए, इस व्यवसाय के बारे में जो एक भ्रांति है उसको दूर करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित और चिकित्सा से जुड़ा हुआ एक उसका अभिन्न हिस्सा है। फिजियोथेरेपिस्ट को उससे अलग जब तक देखा जाता रहेगा, तब तक इस व्यवसाय को जितनी प्रतिष्ठा और जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो मुझे लगता है प्रतिष्ठा और प्रोत्साहन दोनों ही इस व्यवसाय को चाहिए, तभी इसके प्रति लोगों का रुझान, झुकाव होगा और मुझे लगता है इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन बी सीटेड प्लीज। सर हमारे बीच आ गए हैं राकेश सिन्हा सर। मैं इनकी तहे दिल से इनके लिए इस्तकबाल करता हूँ। नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम नाउ। सो कुछ बच्चों के द्वारा एग्जाम किया जाएगा। स्टार्ट विद द प्रोग्राम नाउ। गरिमा कुमारी, सिमी कुमारी, शालिनी कुमारी, रितिका राज, वर्षा कुमारी एंड नेहा कुमारी।
से गूंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुभावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुभावन समय, मन की वीणा स्वागतम। थैंक यू। स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। 8 सितंबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में जो इस एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर सतीश कुमार जी, मैं फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी बातें हम लोगों के बीच रखी, बहुत खुशी हुई सर। एक बात और जानकर बहुत खुशी हुई सर कि सर ने आम जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ कि सर ने मेघालय में 2-3 गाँव को गोद लिया हुआ है, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारा चीज सर ही देख में है। बहुत ही खुशी हुई सर, इतने अच्छे काम कर रहे हैं सर। सबको बुलाकर हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं, दिल से खुश हैं। डॉक्टर मुसद्दत जहां, डॉक्टर जावेद अली, डॉक्टर आशुतोष रंजन, डॉक्टर गोपाल कुमार, डॉक्टर गोपाल कुमार, डॉक्टर आशुतोष रंजन, डॉक्टर गोपाल कुमार, डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर अभिषेक है, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर अभिषेक है, जिज्ञासा से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर एकता, डॉक्टर दयाराज, डॉक्टर सरोज कुमार झा, सरोज कुमार झा, अमरनाथ जी, हमारे नाम विनय जी हैं, और सर ये 3 महीना से बेड रिटर्न है और 3 दिन में चलने लगे। हटाइए, खड़ा हो सकते इसी को खड़ा कीजिए, ये खड़ा खड़ा एकदम दिखवा करके खड़ा इधर मत आइए, बीच में। 3 महीने तो डरिए मत, कुछ नहीं है और इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम पेट का भी हो रहा था बेचारे, फिर भी आए हैं समय निकाल के सर हमको मिलना है सर। उठ जाइए
हाँ उठिए थोड़ा स्लिप नहीं करें। उठिए 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 घर आइए। सामने देखिए सामने देखिए सामने सामने देखिए सपोर्ट कर दो। 10 बजे से लगभग बैठे हुए बेचारे आपको। MRI भी सजेस्ट किया गया है, कुछ नहीं करा के बहुत फायदेमंद बाबू कमर के साथ दर्द है, कमर के लिए कहलाता है, लेकिन हमेशा मतलब यहाँ पर बैलगाड़ी पर बैठे या कंकर पे बैठे जहाँ जर्किंग होता है ना वहीं लगेगा, हमेशा अच्छा आराम लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो करना दाऊद खान कर लिया लेकिन इनको बता दें हमेशा नहीं लगाने की, रात में ऐसा नहीं लगाइएगा, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर आज कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसमें आपने देखा कि किस तरह से राज्यसभा सांसद ने कार्यक्रम की शिरकत की, दीप प्रज्वलित हुआ और यहाँ पे जो भी मरीज़ थे उनके बीच जो किट था उनका वितरण किया गया। अभी हमारे पीछे जो आप जो भीड़ देख रहे हैं ये यहाँ पे आज डॉक्टर्स वगैरह का सम्मेलन हुआ है और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर आगे भी इस तरह से लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और इसके लिए सरकार भी इस पे आगे पहल कर रही है और ध्यान दे रही है। मैं FT TV के लिए अजीत कुमार, बेगूसराय।